हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर्स में हम मैरिज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जब भी आप मेरे वीडियो देखें तो आप अपने साथ नोटबुक रखें ताकि वो आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकें। फ्रेंड्स, मैंने अपने जो वीडियो है इस प्रकार प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको उसमें पूर्ण जो है नोट्स आपको मिल सके। और हम कंसेप्ट को तो यहाँ क्लियर कर ही रहे हैं ताकि आपकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो सके। तो फ्रेंड्स, अब मैरिज को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो मैरिज का जो अरेबिक वर्ड है, मैरिज को निकाह भी कहते हैं अरेबिक वर्ड में, अरेबियन जो लैंग्वेज है उसमें। और उसका लिटरली मीन्स द यूनियन ऑफ सेक्सेस होता है। दो सेक्सेस का, दो अपोजिट सेक्सेस का एक हो जाना ही मैरिज है, अगर लिटरली देखे जाए तो। जो बेलीज डाइजेस्ट में ये कहा गया है कि मैरिज हैज़ बीन डिफाइंड टू बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रंस। देखो, बेलीज ने कहा है कि अपनी डाइजेस्ट में कि मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका पर्पज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको लीगलाइज करना, वैधानिकता देना उसको, और उससे जो बच्चे पैदा करना है। A sub says marriage is contract underlying a permanent relationships based on mutual consent on the part of man and woman। देखो, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट तो है ही जिसका अगर ऑब्जेक्ट देखें तो एक परमानेंट रिलेशनशिप करना है दो अपोजिट सेक्स के बीच में, और जो कि म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पर होगा ऑन द पार्ट ऑफ मैन एंड वोमेन। यानी कि हस्बैंड और वाइफ जो दोनों बने हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से परमानेंट रिलेशनशिप्स में जो है रहते हैं। तो ये मैरिज के उन्होंने कहा है। जहाँ तक अब्दुल रहीम की डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि द मोहम्मदन jurists regard the institution of marriage has both nature of ibadat or devotional act and मामलात और dealing among men। तो अब्दुल रहीम ये कहते हैं कि जो मोहम्मदन जूरिस्ट है उन्होंने मैरिज को एक नेचर ऑफ इबादत भी कहा, एक तरह की इबादत यानी कि पूजा कहा है, डिवोशनल एक धार्मिक कृत्य कहा है, एंड मामलात और डीलिंग अमंग मेंस। तो मामला सांसारिक भी और एक धार्मिक दोनों एक्ट ही उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जूरिस्टों ने मैरिज के इंस्टीट्यूशन को धार्मिक कृत्य व सांसारिक कृत्य दोनों माने हैं। द प्रोफेट हैव सेड दैट, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि मैरिज इज माई सुन्ना एंड दोज हु डू नॉट फॉलो माई दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर्स। प्रॉफिट साहब ये कहते हैं कि मैरिज तो मेरी सुन्ना है, मेरी ट्रेडिशंस है, और जो लोग इसको नहीं अपनाते हैं तो वो मेरे फॉलोअर ही नहीं हैं। तो प्रॉफिट साहब ने अगर मैरिज के बारे में उनके व्यू को देखें तो उन्होंने ये कहा है। अगर फ्रेंड्स प्रीवी काउंसिल्स के निर्णय को देखें सोहरत सिंह वर्सेस जेफरी बेगम के केस में, तो प्रीवी काउंसिल ने ये कहा था कि जो निकाह है, मैरिज है, वो मुस्लिम लॉ के तहत एक रिलीजियस सेरेमनी है। वो एक रिलीजियस सेरेमनी है मुस्लिम लॉ के तहत, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जूरिस्ट जस्टिस महमूद, मैरिज अमंग मोहम्मदन इज़ नॉट ए सेक्रामेंट बट प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जस्टिस महमूद ने तो यहाँ तक कहा है कि मैरिज मोहम्मदन के बीच में एक सेक्रामेंट नहीं है, एक केवल प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर इसको सारे डेफिनेशंस को समराइज करें तो हम ये देखते हैं कि 10 मैरिज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पज ऑफ लीगलाइजेशन ऑफ इंटरकोर्स, procreation of children and regulation of social life in the interest of society by creating the right and duties between the parties themselves and between each of them and children born from the union।
देखो, अगर समराइज वे करें तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके द्वारा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको वैधानिकता मिलती है और जिससे बच्चे जो है बच्चे पैदा करने के लिए तथा सोशल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए और सोसाइटी के ये इंटरेस्ट में है, क्योंकि इससे जो है एक तो मैरिज से पार्टी जो होते हैं हस्बैंड वाइफ उनके बीच में राइट एंड ड्यूटीज़ जो है क्रिएट होती है। दूसरे उनके राइट और ड्यूटी जो बच्चे उस मैरिज से होंगे उनके प्रति भी एक जो कुछ राइट और ड्यूटीज़ होती हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें मैरिज के मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, देर आर 5 ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज। इसमें 5 ऑब्जेक्ट हैं मैरिज के। फ्रेंड्स, फर्स्ट तो है रिस्ट्रेंट ऑफ सेक्सुअल पैसन। जो सेक्सुअल पैसन है उसको रिस्ट्रेन करना, उसको एक सीमित लोगों तक ही करना, 2 व्यक्तियों तक ही करना उसके सेक्सुअल पैसन को। दूसरा, जो डोमेस्टिक लाइफ होती है आदमी की मैरिज के बाद उसको ऑर्डर में लाना, ठीक है। तीसरा, फैमिली के को इंक्रीज करना, अपने वंश को बढ़ाना। चौथा, द डिसिप्लिन ऑफ सेम इन केयर ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, के जो मैरिड पर्सन होता है उसकी एक तरह का उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है, तब वो अपने बच्चों के प्रति और अपने चिल्ड्रन अपनी वाइफ के प्रति जो उनकी ड्यूटीज़ है उसका कारण जो उसमें के लाइफ में डिसिप्लिन भी आ जाता है। दी अपब्रिंगिंग ऑफ वर्चुअस चिल्ड्रंस, जो बच्चे धार्मिक बच्चे हैं जो पैदा हैं मैरिज से, उनकी अपब्रिंगिंग करना, उनका पालन पोषण करना और एक अच्छे नागरिक बनाना, ये सब जो है ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज है। तो फ्रेंड्स, हम अगले लेक्चर्स में नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज को डिस्कस करेंगे। आई होप दैट यू आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स। इफ़ यू आर एंजॉइंग, प्लीज़ like and subscribe my channel so that you will get notifications time to time. If you have any query, so please put your question on the comment sections. I will try my best to give the answers. Thank you.